नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 6 के अभ्यास प्रश्नों के हल बताऊंगा। शुरू करते हैं। पाठ 6 जिसका नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। ठीक, अब इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहले का एक कोशिका जीव का उदाहरण है। तो नीचे जो दिए गए हैं उनमें से अमीबा जो है वो एक कोशिका जीव का उदाहरण है। बाकी मनुष्य, हाथी और बरगद क्या है, बहुकोशिका जीव के उदाहरण हैं। दूसरा देखते हैं, खा पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। तो पादप कोशिका की में क्या होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, हरित लवक या क्लोरोफिल भी पाया जाता है, रितिका भी पाई जाती है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी इसमें सही ऑप्शन होगा। ठीक, गा देखते हैं, कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। यानी जो सेल होता है, उस कोशिका होती है, उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो नीचे जो सारे ऑप्शन हैं उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। हरित लवक किसमें पाया जाता है, हरित लवक पादप में पाया जाता है या पौधों की कोशिकाओं में होता है। रितिका भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, दोनों में जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या कहलाता है, राइबोसोम्स होता है प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है राइबोसोम्स। आगे आते हैं, ऑक्सीन। देखिए ऊपर वाले में सही उत्तर क्या है, ऊपर वाले में सही उत्तर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, याद रखिएगा। अब आते हैं घा पे। ऑक्सीन है क्या है, ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, ये आप ये लोग याद करेंगे। ऑक्सीन क्या है, पादप हार्मोन है, यानी पौधों का हार्मोन है। आखिरी देखते हैं इसका, पहले का, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है। तो जो फलों को पकाया जाता है वो एथिलीन से पकाया जाता है, एथिलीन हार्मोन का उपयोग करके फलों को पकाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान। दूसरे का जंतुओं में हार्मोन्स द्वारा स्रावित होता है। जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। खा देखेंगे, कोशिका सजीव की इकाई है, तो इसमें रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक, जिब्रेलिन उत्तक जो होता है वो जिब्रेलिन उत्तक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। ठीक, पौधों की जो लंबाई होती है किसके कारण होती है, जिब्रेलिन उत्तक के कारण। ठीक, अरे जिब्रेलिन जो उत्तक है, ठीक उसके कारण। ठीक, घा देखेंगे, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में उत्तक सहायता करता है। कौन सा उत्तक होता है, एपिथेलियम। जो हमारा बाह्य त्वचा, ऊपर की त्वचा होती है ना, वो किस उत्तक की बनी होती है, एपिथेलियम उत्तक, यानी एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। आखिरी देखेंगे दूसरे का, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। ठीक, उत्तक कैसे बनता है, बहुत सारी कोशिका मिलके तब टिश्यू बनाती हैं, यानी बहुत सारे सेल मिलके उत्तक बनाते हैं या टिश्यू बनाते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न देखेंगे अब। तीसरे में क्या करना है, मिलान करना है, सही मिलान करना है। पहला देखते हैं का जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, तो इस मिलेगा किससे, प्रतिभाजी उत्तक। खा देखेंगे, मक्खी, तो मक्खी कैसा है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक, गा तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू, ये इसका संबंध है हमारे संदेशों का संवहन। जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है वो क्या करता है, संदेशों का संवहन करता है। जैसे दिमाग में हमने कुछ सोचा तो वो हाथ तक संदेश पहुंचाएगा या पैर तक संदेश पहुंचाएगा। बॉडी के हर पार्ट तक जो संदेश पहुंचाने का कार्य होता है वो नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक करते हैं। घा संवहन उत्तक, ये जाइलम से संबंध रखता है, क्योंकि जाइलम को ही संवहन उत्तक कहा जाता है, क्योंकि ये पौधों में जल आदि का
संवहन करता है पौधे के सभी भागों तक। चौथा प्रश्न देखते हैं अब। चौथे में सही गलत का निशान लगाना है। जो कथन सही है उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान। तो क्या देखते हैं चौथे का। हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। ये सही है, क्योंकि हमारा दिल जो है वो जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो कार्य करता रहता है। जब दिल काम करना बंद कर देता है तो इसका मतलब इंसान मर गया। ठीक। खा देखेंगे। फ्लोएम उत्तक जंतुओं में पाया जाता है। गलत, क्योंकि फ्लोएम किस में पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम ये पादप उत्तक हैं, यानी पौधों में पाए जाते हैं। गा, अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। गलत, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। घा, सजीव कोशिका से बने हैं। सही। जो भी सजीव हैं, सजीव जीव जंतु हैं, जो कुछ भी सजीव है वो कोशिका से बने हैं, सेल से बने हैं। आखिरी देखेंगे। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। गलत, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब पांचवा प्रश्न देखेंगे। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। इसका उत्तर देखिए। जीव द्रव्य कला में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, कोशिकांग जो होता है वो जीव द्रव्य भाग में या जीव द्रव्य कला में पाए जाते हैं। छठवां देखेंगे। प्रतिभाजी उत्तक की दो विशेषताएं बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, अविभाजी लिख गया, प्रतिभाजी है ये। ठीक, इसको प्रतिभाजी कहिएगा। ये जो प्रतिभाजी लिखा है यही चीज़ यहाँ पे रहेगी। चलिए इसकी विशेषता देखते हैं। पहली, विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। ठीक। दूसरा देखते हैं। इन कोशिकाओं का केंद्र बड़ा, जीव द्रव सघन तथा इनमें रिक्तिका अनुपस्थित रहती हैं। उदाहरण प्याज। ये पौधे की रूट टिप, शूट टिप और कैबियम में पाए जाते हैं। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं ये भी बता दिया गया है। चलिए सातवें प्रश्न में आते हैं। किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि पाठ जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों ने पढ़ा था। प्यूस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि और एस्ट्रोजन हो गया। ठीक, और पैनक्रियाज हो गया। ठीक, अग्नाशय जिसको कहते हैं। ठीक, ये सारी क्या हैं, ये सारी हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इनमें से दो के बारे में बताना है। तो पहला देखिए, प्यूस ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। देखिए इसका कार्य शरीर में वृद्धि करता है, इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। यानी जो बॉडी ग्रोथ होता है, किसी इंसान की जो बॉडी बढ़ती है, उसके लिए पिट्यूटरी ग्रंथ या पीयूष ग्रंथि जो होती है वो उसमें सहायता करती है। ठीक। दूसरा, थायराइड ग्लैंड शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंघा, ये पेंघा लिख गया है, सॉरी गलती से। ये होगा यहाँ पे क्या, ये होगा घेंघा। ठीक, घेंघा रोग होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, घेंघा रोग जो होता है इसकी कमी से हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, अगर यहाँ से अंतःस्रावी ग्रंथि जरूरी भर का, जितनी ज़रूरत मात्रा है उतना भी नहीं होता है, तो इसकी कमी से घेंघा रोग हो सकता है। चलिए आठवें प्रश्न पे आते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। देखिए इसमें अंतर बताना है। ये देखिए एक तालिका है, एक तरफ पादप कोशिका है, एक तरफ जंतु कोशिका है। देखिए कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, वहीं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं या जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं, और किंतु जंतु कोशिका में क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम्स अनुपस्थित होते हैं पादप कोशिका में, सेंट्रोसोम्स उपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में। रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी संख्या में अधिक होती है। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, जंतु कोशिका में अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्र मध्य में होता है। यानी
जो इसका केंद्रक होता है पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ हो सकता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में अधिकांश मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो केंद्रक है वो मध्य में पाया जाता है। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखिए, प्रश्न देखते हैं। केवल चित्र के माध्यम से रेखित या अरेखित पेशी उत्तक स्पष्ट कीजिए। देखिए, उत्तकों के बारे में पहले जान लेते हैं। रेखीय अरेखित क्या होते हैं। देखिए, रेखित में क्या होता है, दीर्घ, बेलनाकार तथा अशाखित होते हैं। अरेखित क्या होते हैं, छोटी, तुर्काकार तथा नुकीली सिरे वाली होती हैं। रेखित बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्रक होती हैं। अरेखित कैसी होती हैं, एक केंद्रकीय होती हैं और केंद्रक बीच में स्थापित होता है। रेखित में गहरे या हल्के रंग की पट्टिकाएं होती हैं, अरेखित में पट्टिकाएं नहीं होती हैं। रेखित ऐच्छिक संकुचन तेजी से थोड़े समय के लिए जल्दी थकान महसूस करती हैं। ठीक, जो रेखित कोशिका होती हैं, टिश्यू मतलब उत्तक, वो जल्दी थकान महसूस करने लगती हैं। अरेखित में संकुचन धीरे धीरे होता है परंतु लंबे काल तक एवं पेशियों को थकान का अनुभव नहीं होता है इसमें। रेखित में कंकाल से जुड़ी होती हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, जीभ आदि। ठीक, अरेखित में ये शरीर में अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं। अब इसका चित्र देखते हैं। देखिए, चित्र है, ये चित्र है हमारा किसका, रेखित पेशीय उत्तक का, उसकी पहचान है। और ये जो नीचे वाला है ये है हमारा अरेखित पेशीय उत्तक का। ठीक, तो चित्र भी आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। चित्र, किसी भी चीज़ का चित्र अगर आप बना सकते हैं और आपको याद है तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि चित्र से समझाना आसान होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10वां प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, पादप कोशिका कह रहा है, लेकिन इसमें मैंने दोनों तरह की कोशिका बना के आप लोगों को दिखा दिया है, जिससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में। देखिए, ये एक पादप कोशिका है, ये जो चित्र है ये आपका पादप कोशिका का है, और ये जो चित्र है ये आपका जंतु कोशिका का है। तो आप ये जो बीच में चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ें पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती हैं, और जो ये बगल बगल में लिखे हैं ये सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिनके बगल में ये लिखे हैं। जैसे सेंट्रोसोम्स है, ये सेंट्रोसोम्स लिखा है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, और लाइसोसोम्स ये भी सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। वहीं हरित लवक या क्लोरोफिल जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है सिर्फ। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। रितिका सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, और जल इतनी मात्रा में ये पादप कोशिका में पाया जाता है। देखिए, जल का जो भाग है ये बहुत बड़ा होता है इसमें। ठीक, और जो बीच में चीज़ें हैं जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, कोशिका माइटोकांड्रिया, देखिए कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम्स, ये सब दोनों में, पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग चित्र अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोग को चीज़ें भूलेंगी नहीं। ये चित्र आप ध्यान से याद रखिएगा, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग को याद रहेंगी। तो ये पाठ आप लोग का समाप्त हो गया है। इसके सारे अभ्यास प्रश्न हल हो चुके हैं। आप लोग बस कोशिश करिएगा, जो चीज़ें आप पढ़े हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम कंसंट्रेट होके, तो आप लोग को सारी चीज़ें एक बार दो बार पढ़ने में याद हो जाएंगी। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। जो अगला पाठ पढ़ाया जाएगा, 6वां पाठ आप लोग का समाप्त हो चुका है। अब अगला पाठ 7वां पाठ होगा, तो वो अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।